नमस्कार दोस्तों, दुनिया को मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान कर दिया है। पाकिस्तानी संसद में फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। आखिर इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है और मुसलमानों को एकजुट होने के लिए पाकिस्तानी संसद में क्या कुछ कहा गया है? तो दूसरी तरफ अमेरिका ने आखिर ईरान को फिर से क्यों दे डाली है धमकी? आखिर क्यों ईरान को कहा है कि अगर अपने परमाणु हथियारों को जल्द से जल्द नहीं रोकते हैं तो करेंगे हमला? दरअसल दोस्तों, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों को लेकर के पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। सोमवार को यह प्रस्ताव पारित हुआ है और कहा गया है कि इस प्रस्ताव के बाद से खुला समर्थन फिलिस्तीन का किया गया और इजराइल की आलोचना की गई है। सोमवार को नेशनल असेंबली में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें इजराइल के हमलों की निंदा की गई है। निंदा प्रस्ताव इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि पास किया गया है। इसके साथ ही कश्मीर का भी जिक्र जो है वो इस संसद में हुआ है। पाकिस्तानी संसद में एक बार फिर से कश्मीर का रोना पाकिस्तान ने रोया है। सांसद साहिबाजादा मोहम्मद हामिद रजा ने कहा है कि मुसलमान कौम के लिए दो सबसे बड़े मसले इस समय और मसाइल दो सबसे बड़े हैं इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, जो काफ़ी चिंताजनक है। पहला मसला उन्होंने फ़लस्तीन का बताया और दूसरा कश्मीर का। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी संसद में हामिद रजा ने कहा है कि जितना इजराइल इस हमले का दोषी है, उतना ही गुनहगार ये मुसलमान देश भी है। वे मुसलमान देश भी हैं जो इस पर चुप बैठे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अक्टूबर 2023 से शुरू इन हमले को लेकर के इजराइल नरसंहार होलोकॉस्ट को भी उन्होंने कहा कि 10 गुना बढ़ चुका है। इस दौरान मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुस्लिम देशों से इजराइल का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है। कहा है कि इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कई शहरों में कई अमेरिकी नागरिकों को अमेरिकी फर्स्ट फूड रेस्टोरेंट पर हमले भी किए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान में अब इजराइल का विरोध शुरू हो चुका है। हालांकि इसके पहले पाकिस्तान इजराइल का विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान में भी इजराइल का विरोध तेज हो चुका है। मौलवी ने इस बात पर जोर दिया है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। कानून मंत्री आजम नजीर तरार द्वारा संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में भी एक बिल पेश किया गया था, जिसको लेकर ये बातें कही गई हैं। प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन भी इसमें मिला है। सभी का मानना है कि इजराइल का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए, इजराइल के सामानों का बहिष्कार होना चाहिए और इजराइल का जो भी देश समर्थन कर रहे हैं उनका भी विरोध होना चाहिए। प्रस्ताव में घरों, हॉस्पिटलों, विद्यालयों और इबादत स्थल सहित नागरिक बुनियादी ढांचों को जिस तरीके से इजराइल भारी नुकसान पहुँचा रहा है उसकी निंदा की गई। एक तरीके से ये निंदा प्रस्ताव था और दुनिया के सभी देशों को जो है वो इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का भी आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में इजरायली बमबारी को बर्बर करार दिया गया और इस मौके पर पाकिस्तानी संसद के सदस्यों ने कहा है कि जिस तरीके से फ़लस्तीन पर हमले हुए हैं वो इतिहास में इतने खूंखार हमले किसी देश पर नहीं हुए हैं। फ़लस्तीन पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं वो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि इतने भारी भरकम पैमाने पर मुस्लिम देश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम गाजा का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि 18 मार्च को फिर से शुरू हुए इजरायली हमलों में भी अब तक 1600 से ज़्यादा निर्दोष फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें गाजा में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 65,000 को पार कर गई है। तो इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर भी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। इन दोनों मुद्दों पर सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होने की बात की। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए, तभी ये मसला हल हो सकेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस्लाम में जो उम्मा होते हैं, उम्मा की एक अवधारणा है, लेकिन हम तो उस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने बखूबी कही है और कहा है कि सीधे तौर पर पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग जो संगठन हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाए और तत्काल फ़लस्तीन की मदद की जाए। मुस्लिम देश इजराइल को सबक सिखाने के लिए एकजुट होना चाहिए और मुस्लिम देश जो है इजराइल को साफ चेतावनी दें कि गाजा में अत्याचार रोका जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पूरी दुनिया जो है वो इजराइल के खिलाफ जिहाद की घोषणा की जाए। यानी एक तरीके से सभी मुस्लिम देशों के द्वारा इजराइल के खिलाफ जिहाद की घोषणा की जाए। ये सभी मुस्लिम देश मिलकर के ऐलान करें। तो ये चीज़ें जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तानी संसद में ये जिहाद का ऐलान, यानी जिहाद का मतलब युद्ध का ऐलान जो है वो युद्ध घोष किया गया है। फिलहाल अब ये कितना जो है वो सार्थक हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगली अपडेट है अमेरिका की, जहां पर अमेरिका ने एक बार फिर से
ईरान को धमकी दी है। दोस्तों, बातचीत के टेबल पर लगातार बातचीत जारी है। ओमान में ये बातचीत हुई है, अगले सैटरडे फिर से बातचीत होने वाली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकी लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान पीछे नहीं हटा परमाणु कार्यक्रमों से और दुश्मन देशों की मदद, यमन की मदद और हिजबुल्लाह और हूतियों की मदद करना बंद नहीं किया, तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक बार फिर से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बातचीत जहाँ पर है वो बातचीत ईरान आगे बढ़ाए। अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो स्थिति को फिर कंट्रोल करने में कई समय लग जाएंगे। तो अब आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिए। जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही हैं इससे आप कितना सहमत हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।